क्या झारखंड में सरकार में बदलाव होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन महागठबंधन से अलग होंगे? क्या बीजेपी की नज़र अब बिहार के बाद झारखंड में है और बीजेपी चाहती है कि हर हालत में वो सरकार में शामिल हो, हेमंत सोरेन को महागठबंधन से अलग कर दे? ये तमाम तरह के सवाल जो है झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और बिहार चुनाव के दौरान भी बने हुए थे। इसलिए कि जिस तरीके से महागठबंधन में हेमंत सोरेन को बिहार के अंदर सीट का अलॉटमेंट नहीं किया गया था और वहां से जेएमएम नाराज हो गई थी, तब से ये सवाल जो है एक तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जब बिहार में एनडीए को एक तरीके का बड़ा बहुमत मिला हुआ है, हालांकि झारखंड में उन्हें बुरी हार हुई है, तो क्या अब बीजेपी जब झारखंड में जनमत के आधार पर सरकार में नहीं आ सकती है, वोटों के आधार पर वो अपनी सरकार नहीं बना सकती है, तो क्या वो चाहती है कि महागठबंधन को तोड़कर और सरकार हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर आए? इसलिए कि कई सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उनके ट्वीट के बाद जो है वो जन्म ले लिया है। हालांकि इसे जो आपका जेएमएम के साथी हैं वो सिरे से नकार रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक लिखते हैं कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। अब इसका मतलब अलग-अलग तरीके से लोग परिभाषित कर रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन तो 2024 में जब उन्हें क्लियर मैंडेट मिला महागठबंधन का, तब से वो जीवंत हैं। वो तो पोजीशन में है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर वो जीवंत करने की किसकी और किस तरीके से बात कर रही हैं? क्या नया झारखंड में कौन-सा बम होगा? क्या महागठबंधन को तोड़ने का दबाव होगा और अपने साथ जो है बीजेपी लाने की ये कोशिश करेगी? एक संभावना है, इसलिए कि शुरू से चर्चा में रहा है और इस पर जो है विमर्श कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस देश का सिनेरियो बदल रहा है, ये आप देख रहे हैं कि बीजेपी जहां-जहां भी सरकार नहीं बना पाई, महाराष्ट्र से लेकर और आपके कई ऐसे मध्य प्रदेश तमाम जगहों पर उन्होंने किसी न किसी तरीके से तोड़-फोड़ कर वहां सत्ता हासिल किया। तो क्या झारखंड में भी वही मॉडल यहाँ पर लागू हो सकता है और क्या इसके लिए जेएमएम तैयार है? हालांकि जेएमएम ने सिरे से इसे नकारा है और आप उस पर उसी ट्वीट को शेयर करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लिखा कि हेमंत जीवंत है और भाजपा का अंत है। वो इस तरीके से साफ मतलब एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ हमारा कोई जो है किसी तरीके का तालमेल नहीं होगा। अगर तालमेल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी ये कहा जा रहा है, आपने देखा चुनाव के दौरान जेएमएम के तमाम नेताओं ने भी कहा जब महागठबंधन में बिहार के अंदर जगह नहीं मिली कि हमें महागठबंधन में जो गठबंधन है उस पर समीक्षा करनी होगी, तो समीक्षा किस बात की होगी? कांग्रेस भी आप देख रहे हैं कि अलग तरीके से अपने मुद्दों को लेकर लगातार जो उनके प्रभारी हैं बैठकें चल रही हैं, वो एसआईआर का मुद्दा हो या कांग्रेस का जो एक तरह का एजेंडा है कि किन-किन मुद्दों को लेकर वो अब देश भर के अंदर अपना किस तरीके से जनमत तैयार करेगी। तो ये आने वाले संभावनाओं से आप एक तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र का आप देख लीजिए कि जहां पर वो सत्ता में नहीं है, उस तरह का केंद्रीय सपोर्ट किस तरीके से ना मिलना। आप पीछे वित्त मंत्री को आपने सुना होगा, जो राज्य के वित्त मंत्री है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई जितने भी हमारी केंद्र के योजनाएं थी या केंद्र से मिलने वाला वित्तीय सपोर्ट था, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी वजह से बंद कर दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारे राज्य की वित्तीय जो चीजें हैं उसको चलाना या योजनाओं को ये करना बड़ा एक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आपने चुनाव के दौरान देखा कि 1,36,000 करोड़ को कोयला का बकाया को लेकर हेमंत सोरेन ने कितना मुद्दा जोर शोर से उठाया। हालांकि वो मुद्दा अभी फिर से जो है एक तरीके से पीछे चला गया है, लेकिन लगातार वो काफी समय तक चलता रहा है कि भाई 1,36 करोड़ जो है झारखंड का जो बकाया है वो वापस आप दे दीजिए और केंद्र सरकार उसके इनकार करती रही कि भाई किसी भी तरीके का कोई बकाया नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में क्या ऐसे संभावनाएं आपको दिख रही हैं? हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि अगर बीजेपी के साथ जेएमएम जाती है, तो जो उसका पारंपरिक वोट है, जो बीजेपी के साथ नहीं जाती है, क्या वो बिदक जाएगा? वो आदिवासी वोट हो, मुस्लिम वोट हो या क्रिश्चियन समाज जो है बीजेपी के साथ नहीं है। तो क्या इतना बड़ा रिस्क जो है यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार लेगी कि अपने वोट बैंक को नजरअंदाज करते हुए वो बीजेपी के साथ जाएगी? और इस तरीके कोई अंदर इस तरह की खिचड़ी पक रही है या कोई ऐसा समीकरण है? ये तमाम सारे सवाल है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड के लिए क्या होगा और क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? आप और कांग्रेस इसके बाद क्या करेगी अगर विपक्ष में वो अकेले अगर पड़ जाती है? अगर बीजेपी और
जेएमएम का यहाँ पर इस तरह के अगर बनता है या बीजेपी बाहर से सपोर्ट देकर अगर जेएमएम की सरकार कांग्रेस को दूर करने के लिए बीजेपी की जैसे हमेशा हमेशा ये प्राथमिकता रही है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को अपने साथ ले लेती है, लेकिन कांग्रेस को दूर करने के लिए किसी भी हद तरीके से जाती, जैसे आपने देखा कि शिंदे का वहां पर महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाया शिवसेना से तोड़कर, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर और सपोर्ट देकर, जबकि अभी बड़ी भूमिका में बीजेपी थी, लेकिन इसके बाद भी उसने सेक्रीफाइस किया सिर्फ कांग्रेस को दूर करने के लिए। तो क्या झारखंड में भी ऐसा हो सकता है? इसलिए कि तमाम सारी संभावनाएं, इसलिए कि बिहार के बाद कहा जा रहा था कि झारखंड में कुछ ना कुछ ऐसा बीजेपी के पूरा का पूरा फोकस होगा। तो आप इस पूरे समीकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी के लिए झारखंड इतना जरूरी क्यों हो गया कि जो है वो बिहार के बाद झारखंड की तरफ, इसलिए कि अब उसे बंगाल साधना है। क्या समीकरण हो सकते हैं? और बीजेपी जिन मुद्दों को, जिन आरोपों को लगाते रही है हेमंत सोरेन सरकार पर, उन मुद्दों को क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगे? घुसपैठिए, बांग्लादेशी, मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या हेमंत सोरेन सरकार आने के साथ आने के बाद अब उन मुद्दों को छोड़ देगी और उस पर अब फिर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगी? ये तमाम सारे सवाल होंगे जो बीजेपी और सरकार दोनों को जवाब देने होंगे अगर वो साथ ऐसा होता है। आप इस ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।